हाय, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा. सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल नाउ. नाम सौंदर्या, दिखने में सौंदर्या, डिंपल सौंदर्या. सौंदर्या, आर यू फीलिंग लाइक सौंदर्या घर के बाहर आने के बाद? अति सौंदर्य. अति सौंदर्य फील कर रही है. बट अपसेट थी ऑब्वियसली कि फिनाले से पहले आउट, राइट? इट्स ऑलवेज अबाउट अ जर्नी. मैं एक जर्नी के लिए आई थी, तो मैं नहीं कहूँगी अपसेट थी. डेफिनेटली आपको लगता है कि या आई कुड हैव रीच्ड. अभी सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, बट मेरा दाना पानी जहाँ का है, और दिस इज़ हाउ आई लुक एट लाइफ, एंड एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड. And it's been a beautiful journey and very challenging, full of ups and downs, learning. So, yeah, अच्छा है. बट रोई घर के बाहर आने के बाद? अंदर तो मैं ज़रूर रोई. बाहर आके I can't say I was very very happy, but yeah, I'm zonked out right now. ये गलत सवाल है. मेरे को पता नहीं मेरे क्या इमोशंस हैं. वहाँ इतने इमोशंस क्लाउड्स पर था, नहीं पता मैं क्या फील कर रही तो हूँ. अभी जोन्ड आउट से हाँ. जोन इन करवाऊंगा. लग रहा है मुझे ऑलरेडी हो गया है. श्रीजिता ने मुझसे कहा जी. कि सौंदर्या इज नॉट मिसिंग गौतम. उन्होंने मुझसे अपफ्रंट कहा. हाँ. जेन्युइनली बताओ, जब गौतम बाहर आए आप उनको मिस कर रही थी कि नहीं? मुझे आपसे वाइब मिलता है कि वी कैन हैव अ वेरी ऑनेस्ट डिस्कशन. या सो जब वो बाहर आए थे, डेफिनेटली मेरा एक उनसे बॉन्ड बना था. तो मैं उस वक्त तो मिस कर रही थी, बट मेरे मन में काफ़ी सवाल थे. बिकॉज क्या होता है कि सी इट्स एन इमोशनल थिंग, और आप कोई चीज़ प्लान करके अगर नहीं जाते तो यू रिएक्ट टू इट. यू आर वेरी इम्पल्सिव अबाउट योर इक्वेशंस. सो मेरा वही हुआ था, एंड इट वॉज वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड एवरीथिंग. एंड समवेयर आई फेल्ट दैट ही वॉज डिटैच्ड समवेयर. तुमसे डिटैच्ड? हाँ, जाते वक्त. So maybe he was upset about something, or he got detached because of whatever events were happening, because it's an emotional thing, you get played in terms of emotions, your mindset. आप क्या सोच के आए हो एक गेम में, मुझे नहीं पता. एंड ऑल्सो सबके प्रायोरिटीज़ अलग होते हैं लाइफ में. मेरे लिए एक जर्नी था, एक एक्सपीरियंस था. उनके लिए क्या था, ये लोगों के लिए क्या था, मुझे नहीं पता. बिकॉज मैं भी उनसे वहीं मिली थी. जितने भी यहाँ लोग थे, मैंने उनको, आई एम श्योर दे हैव ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क, मैं नहीं मिली थी, नहीं जानती थी. तो मेरे लिए भी एक नई शुरुआत थी वो. एंड इट जस्ट हैपेंड. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि गेम के लिए है, माइंडसेट है, बट आई जेन्युइनली फेल्ट दैट ही वाज राइट एंड जेन्युइन. बियॉन्ड दैट आई हैड ऑलवेज थॉट कि जाने के बाद एक्चुअली आपकी लाइफ शुरू होती है, क्योंकि जब आप वहाँ होते हो, फ़ोन से कटे हुए हो, फैमिली से कटे हुए हो, अब वनरेबल फील करते हो. ऑफ कोर्स, एंड यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम, एंड एक अटैचमेंट हो जाती है. आपको रेगुलरली लोग देख रहे हैं, एक इक्वेशन बिल्ड होते हुए, क्या ये प्यार है? तो अब आप ऐसे में क्या बोलोगे? आप अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, आप लाइकनेस, फॉन्डनेस नहीं बोल सकते. जब सलमान से पूछ रहे हैं आप क्या बोलोगे? नहीं, प्यार है या नहीं है, हमने ये क्लोजनेस देखी है या हमने दोस्ती देखी है. आर या पार सिचुएशन में तो डाल आप क्या बोलोगे? यू वोंट मेक इट अ रबर बैंड. आप बोलोगे हाँ है, दो इट्स अ प्रोसेस. इवन दोस्ती भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हमारा मम्मी पापा से रिलेशनशिप तक एक लॉन्ग लाइफ का होता है. मैं जेन्युइनली बोल रहा. कुछ लोगों का कहना है जी. कि आपका बॉन्ड गौतम के साथ फेक था या कैमरा के लिए था. तो अगर फेक था तो सवाल तो उन पर उठा था, मेरे ऊपर तो सवाल ही नहीं उठा. और इसी वजह से सलमान सर ने मुझे अलग से बिठा के समझाया था, करण सर ने मुझे अलग से बिठा के एक प्रॉपर क्लास लिया, सेशन लिया, मुझे एवीज दिखाए गए समझाने के लिए. अंदर टास्क्स हुए थे मुझे बताने के लिए. मुझे निमृत ने कितनी बार बोला, सब ने बोला, टीना उस वक्त बोल रहे थे, कितने कितने लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे. जब सृजिता वापस आए तो मेरा उनसे एक ही सवाल था. सी, आई एम समबडी, यू मस्ट हैव सीन इन माई जर्नी, आई स्टैंड बाय माई पीपल. चाहे वो गौतम हो, अर्चना हो, या इवन इफ आई बिलीव इन समथिंग, मैं ज़बरदस्ती कैमरे पे दिखने के लिए, अट्रैक्शन के लिए मैं ज़बरदस्ती के मुद्दे नहीं बनाऊंगी, ज़बरदस्ती का झूठा डांस नहीं करूंगी, ये सब मैं नहीं करूँगी. सो मेंटेनिंग दैट रिस्पेक्ट फैक्टर, एंड आई एम श्योर गौतम इज़ अ ग्रेट गाय. मैं उन्हें अब बाहर मिलूंगी तो बात पता चलेगी क्या है, कैसे हैं हम रियल लाइफ में. एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट नाउ डिफरेंटली, क्या है क्या नहीं है. बट एज ऑफ नाउ आई डिडंट मिस हिम आफ्टर दैट, बिकॉज वो एक कीड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया था. एंड शी केम बैक एंड शी सेड, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली इस चीज़ को ले रही हो, यू डोंट नो व्हाट इज़ लाइफ आउटसाइड. और उन्होंने किसी चीज़ का जवाब दिया था उनको कि क्या तुमको सच में प्यार प्यार हो गया था क्या. एंड आई थिंक हिज आंसर वाज, पागल हो गई है क्या श्री, मैं मिल के बात करता हूँ.
सो मेरी सुई वहां अटक गई कि अगर इतना ही था तो हाँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है, या ऑनेस्ट होने में क्या प्रॉब्लम है। अब आप घर में नहीं हो और उनको शायद नहीं पता था कि वो वापस आने वाली हैं। आई डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग कि उनकी बात कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ये श्री का वर्जन था। एंड आई एम श्योर कि वो फैब्रिकेट क्यों करेंगी, उनको क्या मिलेगा इन चीज़ों से। But I have to tell you this, and that's why I was very eager to tell you this, कि गौतम घर के बाहर जब आए वो मेरे सामने थे और उन्होंने कहा आई लव सौंदर्य। रियली? आई एम श्योर। इनफैक्ट शिव ठाकरे की फैंस आपके साथ एंग्री थे, राइट? दे डिडंट लाइक यू टॉकिंग अबाउट शिव का बिग बॉस मराठी वाला जर्नी। इनफैक्ट उनके अनुसार से बिग बॉस मराठी का जो उनका जर्नी था वो टफर देन बिग बॉस हिंदी। क्या आपने शिव को फॉरगिव किया? सी मेरे और शिव के मन मुटाव रहे हैं, बट आई डोंट ब्लेम शिव फॉर दैट। और मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था जो फैंस अपसेट हुए, क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया की जो यहाँ पे फाइट्स होती हैं वो एक अलग बिग बॉस चल रहा है जो एक्चुअल बिग बॉस है उससे, क्योंकि हम वहाँ लोग उस घर में रह रहे हैं। उनकी बातें किस तरह ली गई, उनका एक ऑलरेडी फैन बेस है। मैं तो एक फर्स्ट टाइम रियलिटी शो कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं कोई ऑर्केस्ट्रेट करके नहीं आई हूँ कि कौन सा गियर लगाना है, क्या करना है, अब बैक फुट पे आ जाओ, फ्रंट फुट पे आ जाओ, अब चौथा गियर लगा लो, अब एक इमोशनल एंगल क्रिएट कर दो। वो खेले खिलाए हैं एंड गुड फॉर हिम। आई मीन गुड, दैट्स व्हाई ही इज हियर, ही इज अ विनर। लाइक मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? तो सबका एक फैन बेस है। मैंने फैन बेस या जो भी प्यार अब कमाया वो मैंने अब कमाया है। सो लकी आर दोज हु हैव द फैन बेस। और मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई बात है। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई हैव सेड इट। अगर इफ समवन इज थ्रोइंग एटीट्यूड या गुस्से में उन्होंने कुछ बात बोली है मुझे, सो आई हैव टू गिव इट बैक, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट इफ आई डोंट, दे बी लाइक ये इसके बैक फुट पे दिखती है, इसका मुद्दा नहीं है। अरे बाबा, रिएक्ट करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो मुद्दा नहीं। क्या बोलोगे आप? व्हाट आर यू? शालिन ने कहा कि अर्चना और आप लेस्बियंस हैं। शालीन इज बजर्क मैन, वो कुछ भी बोल सकता है। आपने और निमृत ने कहा कि प्रियंका हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस की देवी है। ठैठड़ैन। है, क्या उनको थोड़ा गुरूर तो है, विच इज ओके। घर में रह के होना चाहिए, वरना जीतेंगे कैसे? सो आपको लगता है वाकई में कि प्रियंका इन हर हेड थिंक्स कि शी इज बिग बॉस 16 का विनर? हाँ, और सबको सोचना भी चाहिए यार, उसका प्रोरोगेटिव है। वो बात अलग है कि किसका नेचर क्या है, वो दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाती हैं। दैट इज हर नेचर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? दैट इज नॉट माय नेचर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? जब निमृत का हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा था उनके पिताजी के साथ, आप उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। मुझे बुलाया गया था। फैंस का कहना है कि आपको उस हीटेड कॉन्वर्सेशन बाप और बेटी के बीच में नहीं आना था। बट वो हीटेड कॉन्वर्सेशन नहीं था, वो इमोशनल था, बिकॉज मैं वहाँ प्रेजेंट थी। और दूसरी चीज, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं आ रही थी। आई वॉज सिटिंग देयर हैविंग माई कॉफी, आई वॉज डन विद माई डिनर ड्यूटी, एंड उन्होंने मुझे बुलाया। अर्चना वहाँ से तब गए थे, और बाय द टाइम आई वेंट अप, इतनी ही देर में कोई उनकी ऐसी बात हुई थी, अंकल उसे समझा रहे थे, एंड शी स्टार्टेड टू क्राई, वेयर आई आस्क्ड कि आई एम लीविंग, आई विल कम बैक। तो जिसमें अंकल ने कहा नहीं नहीं तुम बैठो, क्योंकि वो उसको कुछ बात समझा रहे थे, और अंकल एक्चुअली चाहते थे कि वो मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए, या उनको हमारी बॉन्डिंग अच्छी लगी। ओके, सिटके का अंगार। फाइनल सेगमेंट, आर यू रेडी? Ready. बेबी, ऑलराइट। Yes. वीकेस्ट कंटेस्टेंट कौन है? वीक कैसे होंगे यार, इतनी 140 करोड़ की जनता में अगर 100 जो अभी लोग हैं। एग्जिस्टिंग है उनमें से। I can't say weak यार, they all doing well in their own way, in their own personalities. हमें जो लगता है वीक पर्सनालिटी वो बाहर स्ट्रांग होती है, सबको अंदर लगता था स्टैन, बट स्टैन has been loved the most. क्या बात कर रहे हो आप? तो परसेप्शन से कुछ नहीं होता है, वीक स्ट्रांग कुछ नहीं पर होता अंदर है। की आवाज भी तो होती होगी। बट आई फील टीना समवेयर, सबको लगता है कंटेंट आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, बट आई पर्सनली फील कि एवरीथिंग इज नॉट नेगेटिविटी, देयर इज अ डिफरेंट राउट टू लाइफ एज वेल। जरूरी नहीं है हर वक्त कि हमको मतलब एक ऐसे ही ऐसे बर्तन बजाना है। टीना शालिन रिलेशनशिप फेक या रियल? ऑनेस्टली फेक, 100% फेक, वो तो है ही। हार्ट सेज व्हाट? कौन जीतेगा? जो बेस्ट होगा वो जीत जाएगा। डिप्लोमेटिक नहीं, कौन जीतेगा? नहीं, इनमें से? ट्रस्ट मी, क्योंकि जब मैं बाहर आ सकती हूँ, इतना अच्छा हो के बार बार बोलते थे शिव स्ट्रांग है, प्रियंका स्ट्रांग है, और स्ट्रांग को ही आप निकाल रहे हो। ठीक है, लेट मी रीफ्रेज So- इट। हु डू यू वांट शुड विन? I have a soft corner for Archana. I know she's ballistic, people think whatever, but I think अगर आप सच्चाई की बात करें, वो जो है मुंह पे है, so why not? वन But, पर्सन जिससे आप कभी जिंदगी में मिलना नहीं चाहती हैं।
अरे मैं किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट को अभी बहुत दिन तक नहीं मिलना चाहती हूँ, जिंदगी की बात नहीं पता मुझे, बट आई डोंट सी एनीवन्स फेसेस फॉर सम टाइम एटलीस्ट। बाकी ऐसा किसी से पर्सनल रंजिश नहीं है यार, हो सकता है हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, पार्टीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं और है हम कि सब आ रहे हैं बात पार्टी करो। में, हम सारे व्यूअर्स भी आ रहे प्लीज हैं। आओ, प्लीज आओ, मैं तो बोल रही हूँ मेरे मन में तो नहीं है आई एम दैट पर्सन, लेट गो, बिकॉज मुझे जीवन में बहुत कुछ कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे प्यार चाहिए और मेरा वेसल हैज टू बी एम्प्टी। बिग बॉस कांट ड्रेन मी, इट हैज गिवन मी सो मच, आई हैव लर्नड माय लाइफ लेसन्स हियर। 1% जो मिसफिट है घर में। मैं ही थी शायद, आई वाज टू कैम्प्ड। चल झूठी। सच्ची। हाँ? कोई विश्वास नहीं करता, सबको लगता है ओह स्मार्ट प्लेयर, ओह बेबी, हाँ? टॉक टू माय हैंड, पर ऐसा नहीं है, एड़ा बन के पेड़ा नहीं है। वो सच में मुझे लगता है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा झगड़े नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाती हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो मैं तो अपना ही नाम लूँगी, दूसरों को मैं क्या बोलूँ, मिसफिट नहीं बोल सकते बिकॉज मेरी भी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, आई एम अ सॉफ्ट एज अ पर्सन, तो सबकी ऐसी अपनी पर्सनालिटीज है। लाइक आई सेड, पांच उंगलियां सेम नहीं होती, तो हु एम आई टू से मिसफिट। अर्चना ने कहा था ड्यूरिंग दिस जर्नी इन बिग बॉस की पूरा मुंबई में आपका नाम खराब है। अर्चना ने कहा था? हाँ, ये कहा था कहीं पर। I have एंड no मान्या clue. ने भी कैरेक्टर पर एलिगेशंस डाले थे आपके। डिड इट हर्ट यू एट दैट टाइम? Do we react to every troller? नो। Is this what we are here for? No. तो मैं कहीं कहीं बेसलेस बातों पे नहीं जाती। आज ये उठ के वो उठ के कुछ भी बोल देंगे आपके बारे में, आप मान लेंगे क्या? मैं तो सुनता ही नहीं हूँ घंटा। बात खत्म। अब बिग बॉस के घर जाके तो वैसे ही यहाँ से सुनो, नहीं यहाँ से आने ही मत दो, सुनोगे क्या, सिर्फ चुगली करो यहाँ से। कुछ नहीं सुनने का, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम अगर किसी ने कभी कहा भी है, और मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाती हूँ। मुझे किसी के कैरेक्टर, किसी के सक्सेस, इनफैक्ट आई वाज द वन जो अर्चना से झगड़ती थी जब वो टीना या गलती से उन्होंने गुस्से में कभी ऐसे बोल दिया। लोगों का होता है फिट ऑफ एंगर में, जैसे शालीन ने मेरे बारे में बहुत बातें बोल दी हैं। सो गुड फॉर देम, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम, नॉट ऑन मी। मैं ये नहीं कर सकती, आई एम नॉट गेटिंग इनटू मडस्लिंगिंग, डूड, आई एम नॉट हियर फॉर दैट।